क्लास 9th और क्लास 11th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बिहार बोर्ड की तरफ से बहुत ही सख्त आदेश आया है। अब बहुत सारे बच्चे अगले क्लास में नहीं जा पाएंगे। 9th वाले 9th में ही रह जाएंगे, 11th वाले 11th में ही रह जाएंगे। बिहार बोर्ड ने इसके लिए बड़ा सख्त निर्देश दिया है और इसमें स्पष्ट कर दिया है अपने आदेश में बिहार बोर्ड ने कि केवल 2 शर्तों को पूरा करने वाले बच्चे ही अगले क्लास में प्रमोट होंगे। 9th वाले 10th में जाएंगे तो भी 2 शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, 11th वाले 12 में जाएंगे तो भी उनको 2 शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। तो आखिर ये आदेश आया क्या, आखिर ये 2 शर्तें हैं क्या, इनको पूरा करने वाले आखिर जब जाएंगे अगले क्लास में तो इन शर्तों को हम पूरा कैसे करेंगे। और अगर कोई बच्चा इन शर्तों को पूरा करने में फेल रहता है तो फिर क्या होगा, क्या उसका अगले क्लास में प्रमोशन नहीं होगा, क्या वो वहीं अपने पिछले क्लास में रह जाएगा। तो इन सारी बातों का और इन समस्याओं का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि आखिर ये आदेश आया क्या है। देखिए 15 मार्च 2024 को बिहार बोर्ड की तरफ से एक आता है नोटिफिकेशन, और ये नोटिफिकेशन है किसके लिए, तो 11th क्लास वालों के लिए और फिर 9th क्लास वालों के लिए। इसमें कहा गया कि अगर कोई बच्चा, पहली शर्त बताई गई कि अगर कोई बच्चा 11th के एग्जाम में नहीं बैठता है, अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है, तो ऐसे बच्चों को 12वीं कक्षा में बिल्कुल नहीं जाने दिया जाए, उनको अगले कक्षा में जाने का अनुमति नहीं मिलना चाहिए। और वही नहीं, ये जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनके बारे में भी कह दिया गया कि अगर कोई 9th क्लास का बच्चा अगर ये 9th के फाइनल एग्जाम में वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठता है, एब्सेंट रहता है, तो उसको भी अगली कक्षा में जाने से रोक दिया जाए। आप सबको पता है कि 13 मार्च से एग्जाम चल रहा है 11th का फाइनल एग्जाम, और 16 मार्च से शुरू होने जा रहा है 9th का फाइनल एग्जाम। अब ये दोनों एग्जाम में अगर हम देखें तो बहुत सारे बच्चे बैठ भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट भी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अपने स्कूल वगैरह में मैं खुद भी देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे एब्सेंट भी रहते हैं। तो अब रहा बात की पहली शर्त तो ये हो गई कि पहली शर्त आपको पूरी करनी होगी कि आपको इस एग्जाम में बैठना होगा, अपीयर होना होगा। अगर एब्सेंट हुए तो आपका अगले क्लास में जाना कैंसिल, जहां है वहीं रह जाएंगे। तो ये तो हो गई पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है वो आप देखिए यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है। देखिए यहां पर क्या लिखा गया है कि 12वीं कक्षा में 11th के केवल उन्हीं छात्रों को प्रोन्नत यानी कि प्रमोट किया जाएगा जो इस 11th के वार्षिक परीक्षा में शामिल होकर उत्तीर्ण होंगे। शामिल होना भी जरूरी है और पास करना भी जरूरी है। वही चीज देखिए यहां पे भी लिखा गया है कि 10th क्लास में 9th वाले केवल वही छात्र प्रोन्नत होंगे अर्थात प्रोमोट होंगे, जाएंगे, जो कि 9th क्लास के एनुअल एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में शामिल भी होंगे और उत्तीर्ण भी होंगे। तो पहली शर्त हो गई शामिल होना यानी कि इस एग्जाम में बैठना, और दूसरी शर्त हो गई उत्तीर्ण होना। अब आप सोचिएगा कि भाई उत्तीर्ण करना या ना करना ये तो स्कूल कॉलेज पर डिपेंड करता है। तो अगर हमको स्कूल कॉलेज फेल ही कर देगा तो फिर हम अगले क्लास में जाने से तो वंचित हो जाएंगे। देखिए इसका भी सॉल्यूशन है। पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई बच्चा इस एग्जाम में बैठा ही नहीं है तो क्या करना होगा उसको। देखिए अगर आप इस एग्जाम में नहीं बैठे हैं, 11 का एग्जाम 13 से चल रहा है, 13 मार्च से, अगर इस एग्जाम में आप नहीं बैठे हैं तो अभी भी कम से कम अपने कॉलेज से, +2 स्कूल से संपर्क कीजिए और जो एग्जाम बचे हुए हैं अगर तो उनका एग्जाम दीजिए, और नहीं तो फिर जो एग्जाम हो चुके उनका क्वेश्चन पेपर वगैरह मांग करके आप एग्जाम अपना अरेंज कीजिए। आपका कॉलेज चाहे, आपका +2 स्कूल चाहे तो आपको अभी भी बचा सकता है, आपका अभी भी एग्जाम लेकर के आपका रिजल्ट बना सकता है। वरना अगर आपके कॉलेज ने, अगर आपके +2 स्कूल ने आपको एब्सेंट वाले छात्रों की सूची में, लिस्ट में डाल दिया तो आपका यही क्लास में आपको रहना पड़ जाएगा, अगले क्लास में जाने का सपना खत्म। दूसरी चीज है कि अब भाई जो बच्चा एग्जाम में बैठ रहा है यानी एग्जाम दे रहा है या फिर 16 से देने वाला है 9th वाला, तो ऐसे बच्चों को तो टेंशन नहीं है, एग्जाम तो दे रहे हैं या फिर देने वाले हैं, लेकिन इनको जो फेल करने की बात कही गई, फेल करने वाला समस्या का समाधान क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए इस एग्जाम में चाहे 9th का फाइनल एग्जाम हो चाहे 11th का फाइनल एग्जाम हो, इसमें फेल करने का प्रावधान नहीं होता है। अगर आप इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो आपको पास तो जरूर ही किया जाएगा। लेकिन अगर कोई स्कूल, +2 स्कूल अगर आपको फेल भी करता है तो इसका भी समाधान उसी स्कूल और उसी कॉलेज के पास है। तो आपको अगर आगे मालूम पड़ता है कि आपको फेल किया जा रहा है, जनरली किसी को किया नहीं जाता, लेकिन अगर आपको मालूम पड़ता है कि आपका स्कूल या कॉलेज फेल कर रहा है तो उसका समाधान वहीं मिलेगा। आपको अपने स्कूल के टीचर से, हेडमास्टर से, अपने कॉलेज या फिर +2 स्कूल के हेडमास्टर से मिल करके अपने आप को पास करने के लिए कहना होगा। वरना अगर आप पास नहीं हुए, आपका फेल वाले लिस्ट में नाम चला गया, तो आप इस कंडीशन में भी अगले क्लास में जाने से वंचित हो सकते हैं। तो इसलिए इस एग्जाम को सीरियसली लें, क्योंकि सख्त आदेश आ चुका है। स्कूलों को, कॉलेजों को स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि भाई जो बच्चा फेल होता है उसको भी बाहर कीजिए, और जो बच्चा एग्जाम में शामिल नहीं होता है उसको भी बाहर कीजिए, अगले क्लास में उनको जाना नहीं देना है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले अपडेट के साथ अगली वीडियो में।